बंदा किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे, जैसा आपने पिछले शोज में बताया भी कि खुद भी आप अपना केस खुद भी कर सकते जी, कर लड़ सकते सकते हो, हैं। बट किसी भी एक नॉर्मल बंदे को उस तरह से जो भी कोर्ट के डिसिप्लिन होते हैं या जो भी मतलब प्रोटोकॉल्स होते हैं ऑब्वियसली उसके बारे में तो नहीं पता होता, तो वो फिर अगर कोई खुद से केस लड़ना चाहता है तो वो उन सब चीज़ों को कैसे मैनेज? जी, मैं आपको बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखें, प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, ये जो एथिक्स हैं या जो कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह, वो लॉयर्स के लिए होता है कि उन्होंने कोड डेकोरम को उस तरह से फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। जब एक लेमैन अपना केस आर्ग्यू कर रहा था तो ऑब्वियसली कोर्ट्स जो है उसके ऊपर वो सारा कुछ अप्लाई नहीं करती हैं, ना ही जो है उसको बिल्कुल उसी नज़र से देखा जाता है, बल्कि कोर्ट उसको एक हेल्प करती हैं कि जब दूसरी तरफ से ख़ास तौर पे कोई लॉयर्स कंटेस्ट कर रहे हो तो। बल्कि मुझे याद है कि एक वो बच्चे का था, वो इंटरमीडिएट में था, उसको एग्ज़ाम्स का मसला था और बोर्ड के साथ उसकी थी, तो वो खुद आया तो जज साहब उसकी तरफ से बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हुए दूसरे काउंसिल के ऊपर बाकायदा तौर पे आर्गूमेंट्स उनके साथ उसके बिहाफ पे करें। आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको बहुत सपोर्ट मिल जाती है। कोर्ट किसी को रिक्वेस्ट कर देती है, किसी भी सीनियर को, कि आप इसको इंसानी हमदर्दी के तौर पे ले लें, लोग यहाँ से भी इंगेज हो जाते हैं साथ। आपने कोशिश करनी है, कदम उठाएं, रास्ते तो खुल जाएंगे। नदीम साहब भी बात कर रहे थे कि लोग भी लिटिगेशन में आते हैं, हम तो आके शुरू में ही बैठ जाते हैं, और जब इलाज में भी आते हैं तो वो आके कहते हैं कि जब ये इलाज हो जाएगा या हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा उसके बाद हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे। लिटिगेशन में भी इस तरह जब लोग हमारे पास आते हैं तो वो आके शुरू में ही कहते हैं कि अब तो जब ये केस का फैसला होगा तो ही हम ज़िंदगी का आगाज़ आगे करेंगे दोबारा, अब ये तो पड़ गई है। बहुत सी आम जुमला होता है कि हमने तो कभी कोर्ट कचहरी देखी नहीं थी, ये क्या मुसीबत आ गई है। तो ज़िंदगी के अंदर बहुत से इस तरह के टाइम आते हैं कि जब आपको बहुत सी चीज़ें आपने नहीं की होती पर आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो लिटिगेशन से घबराना नहीं चाहिए, और अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई और आप बेकसूर हैं तो ऑब्वियसली रेमेडी है, आपको इंसाफ भी मिलेगा, और आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर उस टेंशन को लेकर के कि मैं अब क्या करूँ, ये जब तक फैसला नहीं होगा तब तक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। साइड बाय साइड उसको भी लेके चलें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजारें। लीगल चैलेंजेस का आ जाना कोई अनहोनी बात जी, ये ज़िंदगी के चैलेंजेस में से एक चैलेंज है जो हम में से किसी को कभी इसका कभी सामना करना पड़ सकता है। सर, क्लाइंट्स के अंदर एग्नी यहीं से आती है कि कोर्ट कचहरी में अगर हमारा कोई मामला चला गया तो हमें रोज़ाना की बेसिस के ऊपर अपने जॉब से छुट्टी लेके हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपको हर पेशी पे आना ज़रूरी नहीं है अनलेस और अनटिल आप किसी क्रिमिनल केस में एक्यूज़ हैं, कोई मुलजिम है। अदरवाइज सिविल मामलात के अंदर आपको हर पेशी पे आना ज़रूरी नहीं है। वो आपका वकील बताएगा कि आपने कब आना है, आप प्रॉपर उसके साथ फॉलोअप रखें, आप उससे डेट्स का पूछें, आप प्रोग्रेस पूछें कि आपके केस में क्या हुआ है। और ये हमने जॉय ऑफ जस्टिस के प्लेटफॉर्म से भी इंश्योर करवाना है कि प्रॉपर फॉलोअप दें हम अपने क्लाइंट्स को कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपका केस आज लगा हुआ था, उसमें ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इतना हमने प्रोग्रेस किया है, और अगर प्रोग्रेस नहीं किया तो उसकी ये रीज़न है। तो ये सबसे बड़ी एग्नी होती है लोगों को कि हमने जाना है और रोज़ जाना है, हमारी तो जॉब भी चल रही है, तो इस वजह से उनकी ज़िंदगी के जो आम मामलात हैं वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं। मिस वजीहा ने कहा कि कुछ लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। मलिक साहब ने बताया कि लॉयर्स जो हैं वो प्रो बोनो भी असिस्ट कर रहे होते हैं और जजेस भी उसी नज़र से देख रहे होते हैं। हमारे कानून के अंदर भी ऐसी प्रोविजन, सिविल मामलात के अंदर ऐसी प्रोविजन मौजूद हैं कि जो लोग अपना लिटिगेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोर्ट एक्सपेंसेस हैं उनको साइड पे कर दिया जाता है, उनको जो है एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, वेव कर दिया जाता है। वो यही है, उसे नाम दिया जाता है पॉपर सूट का। आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो आपके हक लेने के लिए आपको 15,000 की कोर्ट फी लगानी पड़ेगी, आप उससे एग्जेम्प्ट हैं, आपको वो वेव ऑफ हो गया है। तो इस तरह के भी प्रोविजंस मौजूद हैं, बस अप्लाई करना आना चाहिए, और आपको अपना आप हक लेने के लिए डिटर्मिन रहें, आपको हक ज़रूर मिलेगा। और एक और मेरी जो एडवाइस होगी वो ये है कि बी पेशेंट, कि ये नहीं है कि आपने आज केस फाइल किया तो कल ही उसका फैसला हो जाएगा। कानून के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, कुछ जो है दरमियान में प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं, कुछ जो है आपके हक में फ़ैसला होने के बाद प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये इट्स अ लॉन्ग चेन, तो इसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो पेशेंस रखें, जो आपका है वो आपको मिल के ही रहेगा, जो आपका है वो तो आपका ही है।